इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। रज़ी साहब, आपको क्या लगता है कि सनतकारों ने कुछ दिन पहले मुतालबा भी किया था स्टेट बैंक से कि शरह सूद में कमी की जाए, और अभी ये कमी हुई है, और अगर 1.5% भी कमी हुई है तो इसका कितना फ़ायदा हो सकता है एक बिजनेसमैन को? देखिए, जब ज़ाहिर है कि जब पैसा महंगा होगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो वो कारोबार को डिस्करेज करेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो फार्मर है उसकी भी जो कमोडिटी बिकनी होती है, तो ज़्यादातर गंदम जो है, कपास जो है, ये चावल है, ये बैंक फाइनेंसिंग से ख़रीदा जाता है। तो बैंक फाइनेंसिंग जब महंगी होगी तो वो जो जिसने वो ख़रीदना है, जिस बिजनेसमैन ने, जिस सरमायाकार ने, जिस सनतकार ने बैंक की सपोर्ट से, वो नहीं ख़रीद पाएगा। हमने चावल का अशर भी देखा है पिछले साल, और इस साल गंदम का अशर भी देखा है, और इन दोनों फसलों की वजह से हमारा किसान, और मकई का भी बेड़ा गर्क हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। इन तीनों फसलों के अंदर जो किसान का बेड़ा गर्क हुआ है, या उसको प्रॉपरली रेट नहीं मिल पाया, उसकी एक वजह यह भी थी कि मार्केट में बैठा हुआ जो उनका ख़रीदार था उसको बैंक की सपोर्ट हासिल नहीं थी, और अगर हासिल थी तो इतनी ज़्यादा थी। मेरे लिए ये बड़ी हैरतनाक बात है कि ख़ास तौर पे इन हालात में जब हम IMF के पास जा रहे हैं नेगोशिएशन के लिए, अगले पैकेज के लिए, तो हम शरह सूद में कमी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का जो चीज़ों को देखने का पहलू है वो एक तरफ है। अब मुझे खदशा है डॉक्टर साहब कि कहीं हमारे मुज़ाकरात नाकाम ना हो गए हों, तो हमने कहा हो कि ठीक है, अब नाकाम तो हो ही गए हैं, हम शरह सूद कम करने लगे, हम शरह सूद कम करने लगे, आओ फिर तुम्हारी ऐसी। मुझे खदशा है कि कहीं ये ना हुआ हो, अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो। लेकिन बहरहाल ये खुश आइंद इकदाम है हुकूमत ने, जो इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर आज के दिन इतला थी या अफवाह थी, वो तकरीबन 3% कम होने की थी, 1.5% कम हुआ है, तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट। तो मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा है। देखिए अब मार्केट कल कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, इसमें सैरिश मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब की तवज्जो के लिए भी, और आमिर भाई भी इस पे बात करें। 2015-16 में मुझे याद पड़ता है इसहाक डार साहब ने $40 बिलियन इन टर्म ऑफ डॉलर बात करने लगा, टैक्स इकट्ठा किया था, वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी तक हम दोबारा $40 बिलियन का इन टर्म ऑफ रुपी कभी लेवल टच नहीं कर सके, और जबकि उस वक्त हमारी GDP का साइज जो था वो तकरीबन 350 अरब रुपए के करीब था, और अब वो माशाल्लाह 350 से भी हम क्रॉस करने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में ये कोई अनफेयर तो नहीं है ना सर टारगेट, ये जो टैक्स का टारगेट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जितना हम माजी में कर चुके हैं उस वक्त अफरात ज़र भी शायद इतनी नहीं थी, अब हम दोबारा उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा तो ना हुआ। जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी रज़ी साहब, देखिए पाकिस्तान में रहना और रुपयों में टैक्स इकट्ठा करना और उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देना, ये जरा कोई इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर से बाहर की बात है। चलिए, रहना पाकिस्तान में और डॉलर में टैक्स करना। देखिए हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 5-6 साल पहले $100 अरब की कैपिटलाइजेशन थी, आज वो रह गई $1 की। वो रुपयों में तो हर चीज गिरी है, बिकॉज रुपया बहुत तेजी से जो है वो डॉलर के सामने गिरा है। समझता हूँ कि आज से 12 साल पुराना बजट अगर आप निकाल के देखें तो हुकूमती टैक्स जो था वो 1500 अरब का था, और अब हमें बताया जा रहा है कि वो 12,000 और 900 अरब पे पहुंच रहा है, और पिछले साल 9,400 था। तो टैक्स तो बहुत तेजी से रज़ी साहब बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर। अब सोचिए 1500 अरब से 9,400 पे हम पहुंच चुके हैं। है वो टैक्स का मेरे नजदीक नहीं है, मेरे नजदीक है इखराजात की बीमारी। जो हुकूमती इखराजात और हुकूमती नुकसानात की बीमारी है उसको दूर करना है, टैक्स का मामला नहीं है। ये फोकस गलत किया जाता है कि टैक्स इकट्ठा नहीं है। बिल्कुल ठीक।